क्लासरूम स्टार्ट कर रहे हैं रियल एंड कॉम्प्लेक्स की नेक्स्ट वीडियो, और जिसमें कि आपको पता है फोरियर सीरीज चैप्टर चला हुआ है अपना। और फोरियर सीरीज में भी हमने अपनी 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हैं। आज हम 3rd एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट 2 एक्सरसाइज में हमने क्या देखा था? जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसमें हमने अपने फोरियर जो सिंपल फोरियर फंक्शन होते हैं उनको निकालना सीखा था। ऑड इवन फंक्शंस देख लिए थे, है ना। अब हम करने वाले हैं अपना जो इंटरवल अगर वो चेंज करके दे दे, मतलब कि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उन सभी में 2 पाई का इंटरवल था। या तो क्वेश्चन आपको ऐसे दे रखा था 0 से लेकर 2 पाई, या फिर -पाई टू पाई। तो इसका मतलब हमारे पास जो लोअर लिमिट और जो अपर लिमिट थी उनके बीच का जो गैप है दैट इज 2 पाई। अभी तक इतना ही चल रहा था। बट ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं जिनमें कि आपका इंटरवल 2 पाई से अलग हो, उनमें क्या करेंगे हम? तो उसके लिए ये एक्सरसाइज है। अब हमारे पास कुछ भी हो सकता है, या तो 0 से 2l होगा या फिर -l to l होगा। बस आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है पाई को l से। तो जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन दे दिया मैंने -2 से 2 ले लो तो वो ऐसे हो जाएगा, या फिर अगर मैंने कह दिया 0 से 2 ले लो तो आपकी फिर l की वैल्यू 1 हो जाएगी। इस तरह से भी बन सकता है और इस तरह से भी बन सकता है। तो वही क्वेश्चन करने वाले हैं। बस आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि थोड़ा सा चेंज क्या आएगा। जो हम निकालते हैं a0, an और bn, पहले हमारे पास a0 क्या होता था 1/पाई, यहाँ पर c से c + 2 पाई होता था। बट अब की बार क्योंकि वैसा नहीं है तो हम यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया c और c से 2l का गैप ले लेंगे अब की बार। और f(x) dx ये होता था हमारे पास a0। बट अब की बार मैंने कहा कि आपके पास पाई नहीं है, पाई को किससे रिप्लेस कर दिया गया है? l से। तो आप यहाँ पर l लिखोगे, किसी ने भी पाई नहीं लिखना, ये चीज ध्यान रखनी है। an क्या आएगा? यहाँ पर भी 1/l लिखना है, फिर c से c + 2l। यहाँ पर f(x) cos nx dx आता था, cos nx dx। बट अब की बार हमें क्या करना है, यहाँ पर भी एंगल में चेंज आएगा। आपको पाई से मल्टीप्लाई करना है और बाय l। अब जैसे ही आप l की वैल्यू पाई पुट करोगे तो यहाँ पे पाई आ जाएगा और यहाँ पे ये पाई से पाई कैंसिल होके वो प्रीवियस वाला ही फॉर्मूला बन जाएगा। तो बेसिकली यही फॉर्मूला होता है, हम तो बस उसको शॉर्टकट मेथड में लेके चल रहे थे अभी तक। अब आगे देखो, इसी तरह से bn में करेंगे 1/l, c से c + 2 पाई l, f(x) अब की बार sin nπx/l × d। ये हमारे पास कोफिशिएंट्स आने वाले हैं। बस आपको इतना सा ही चेंज करना है और बाहर 1/l ले लेना है। आपको पता भी चल जाएगा कि l की वैल्यू क्या होने वाली है। तो क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल ही ले लो, f(x) = e⁻⁻x गिवन है विद इन द इंटरवल -c to c। तो अब की बार जो l है उसको किससे रिप्लेस करोगे आप? c से, क्योंकि यहाँ पे इसने क्या कहा -c से c है, तो l की जगह c रख लेना यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड a0 ना, a0 = 1/c और फिर इंटरवल -c से c है, देन e⁻⁻x dx। इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं 1/c e⁻⁻x (-1) -c से c तक। तो 1/c e⁻⁻c (-1), पहले प्लस का आएगा एंड देन फिर प्लस हो जाएगा ये माइनस और ये वाला माइनस, e⁻c (1). इस तरह से आ गया। ये यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है और हमने अपर लिमिट पुट की है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा एंड हियर प्लस, ये आ गया अपना। तो इसको अच्छे से लिखो 1/c, दिस इज e⁻c -e⁻c। और अगर आप चाहो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके हाइपरबोलिक फंक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये हमारी a0 की वैल्यू आ गई है। हाँ, इन्होंने भी वैसे हाइपरबोलिक में कन्वर्ट कर दिया, बट आपको खुद ही देखना कि अगर ध्यान रहे तो ठीक है, नहीं तो इतना भी छोड़ दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 sin हाइपरबोलिक c बाय एक ये वाला c।
और ये वाला 2 है, इसकी वैल्यू साइन हाइपरबोलिक सी हमने पुट कर दी। अब हम ए एन और बी एन और निकाल लेते हैं। ये हमारा फंक्शन है और हमारी ए नोट की वैल्यू ही आ गई। अब निकालते हैं ए एन। चलो ए एन में क्या होगा, 1/c माइनस सी से सी f of x, this is our f of x, and cos n pi x by c and dx। चलो अब यहाँ पर तो आप वो रूल ही लगा सकते हो एक्सपोनेंशियल के लिए। तो जो बेसिक रूल होता है 1/c, क्या रूल होता है, e raised to the power ax cos bx। इसका इंटीग्रेशन करना हो तो e raised to the power ax by a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और फिर यहाँ पर आएगा a cos bx प्लस b sin bx। तो यही रूल हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिख दो e raised to the power माइनस एक्स बाय 1 का स्क्वायर प्लस n पाई बाय c का स्क्वायर, एंड साथ में क्या आएगा, पहले -1 cos n पाई x बाय c, एंड देन फिर प्लस n पाई c बाय साइन n पाई x बाय c, माइनस c से c, क्योंकि दिस इज आवर वैल्यू ऑफ b, ये हमारी b की वैल्यू है, और जो ये -1 है ये हमारी a की वैल्यू है। तो मैंने बस इस फॉर्मूले के अंदर पुट की है अपनी वैल्यूज। देखिए क्या वैल्यू आएगी, अभी पुट कर लेते हैं यहाँ पर 1/c e raised to the power माइनस एक्स, नीचे वाले का एलसीएम ले लो, c स्क्वायर प्लस n स्क्वायर पाई स्क्वायर, और जो ये डिवाइड में c स्क्वायर आएगा एलसीएम लेने के बाद इसको यहाँ ले आए, ये बन गया। और दिस इज एज इट इज, ये हम एज इट इज लिख लेते हैं, माइनस कोस n पाई x बाई सी प्लस n पाई बाई सी, और यहाँ पर साइन माइनस सी टू सी, ये है। एक सी से तो एक सी कैंसिल हो गया अपना यहाँ पर, और देखना एक बार x की वैल्यू c पुट करेंगे और एक बार माइनस सी पुट करते हैं पहले, तो ये बन जाएगा। इसको भी आप बाहर निकाल लो, क्योंकि ये भी हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ x ही है, तो इसको भी हम निकाल ही लेते हैं। यहाँ पर लिख लिया मैंने बाहर। अब इसको देखना, यहाँ पर cos n, यहाँ पर पाई, और x की वैल्यू c पुट करनी है, c से c कैंसिल हो जाएगा, तो वी विल गेट माइनस कोस n पाई। और जैसे ही आप यहाँ पे पुट करोगे, चलो ये तो c से c कैंसिल हो गया, n की वैल्यू n आ गया, बट यहाँ पर जैसे ही आप c पुट करोगे तो n पाई आएगा, एंड साइन n पाई इज 0, तो इसलिए मैं उसको स्किप कर रही हूँ। फिर हमारे पास क्या आएगा, ये खत्म। अब हम लोअर लिमिट रखने जा रहे हैं, तो मैंने एक बड़ा सा माइनस लगा दिया, e रेज़ टू द पावर प्लस c हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस और ये वाला माइनस, प्लस c, और साथ में माइनस कोस, यहाँ पर आप माइनस सी रखोगे तो कोस ऑफ माइनस ऑफ n पाई आएगा, ये टर्म आएगी। एंड सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास c से c कैंसिल हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस n पाई, दैट इज ऑल्सो 0, तो वो भी हम स्किप कर रहे हैं। साइन वाला तो वैसे भी 0 हो जाता है आपका जब भी आप n पाई रखते हो, तो यहाँ पर c बाय सी स्क्वायर प्लस n स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब देखो ये वाली टर्म सेम है, क्योंकि cos माइनस एन पाई इज इक्वल टू कोस एन पाई है ना, तो इसका माइनस हम हटा सकते हैं, और ये माइनस और ये माइनस, दिस बिकम प्लस। तो ये जो कोस एन पाई है ये कॉमन ले लो इन दोनों में से, कोस एन पाई कॉमन आ गया, एंड हमारे पास क्या बचा, e रेज़ टू द पावर c माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस। इसको 2 से डिवाइड कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस विल ऑल्सो बिकम द फॉर्मूला ऑफ साइन हाइपरबोलिक c का। तो यहाँ पे हम c बाय सी स्क्वायर n स्क्वायर पाई स्क्वायर
टू cos n पाई माइनस 1 रेज टू द पावर n होता है एंड साइन हाइपरबोलिक c। दिस इज आवर आंसर। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हैं आप, बस डेकोरेट ही करना है इसको थोड़ा। 2c माइनस 1 रेज टू द पावर n बाय दिस इज एज इट इज साइन हाइपरबोलिक c। ये हमारा आ गया है an, दिस इज an। अब हम निकालते हैं bn। bn में क्या हो जाएगा, साथ में मल्टीप्लाई में साइन आएगा। चलो bn इज इक्वल टू 1 बाई सी माइनस सी से c, फंक्शन हमारा ये है, एंड साइन n पाई x बाय सी dx ये है। तो करो इसको सॉल्व। अभी इसका फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, e रेज टू द पावर a एंड ax, और यहाँ पर साइन है ना, तो साइन bx, और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आता है, e रेज टू द पावर ax a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a साइन bx माइनस b cos bx। यहाँ पर माइनस आ जाता है, cos वाले में बीच में प्लस आता है और साइन वाले में बीच में माइनस आता है, तो हम यही लिखेंगे यहाँ पर e रेज टू द पावर माइनस x बाय 1 प्लस n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा माइनस साइन n पाई x बाय सी, और फिर माइनस b की वैल्यू है n पाई बाय सी एंड cos n पाई x बाय सी विद इन द लिमिट c से माइनस c से c। अब इसको भी वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे भी हमने cos वाला ही सोल्व किया था। तो पहले तो आप इसका एलसीएम ले लो, ये ऐसे बन जाएगा, और फिर इस पूरे को बाहर ही निकाल लेते हैं, तो ये बन जाएगा अपने पास 1 बाई सी एंड सी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, और ये हमारा अंदर है, ये हमारा पूरा बाहर आ गया जिस तरह से मैंने लिखा है। अब ये अंदर बच गया, इसमें हम लिमिट पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू पहले c पुट करो, e रेज टू द पावर माइनस सी, यहाँ पर c पुट करोगे तो देखो साइन n पाई 0, यहाँ पे पुट करना, यहाँ पर हमारे पास माइनस n पाई बाय c, और cos में पुट करेंगे c की वैल्यू, तो यहाँ पर साइन cos n पाई आएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा, cos n पाई सीधा ही लिख लो, या तो अभी cos n पाई, और अगर मन करे तो माइनस 1 रेज टू द पावर n भी लिख सकते हैं। अब लोअर लिमिट की टर्न है, तो मैंने लोअर लिमिट के नाम का माइनस लगा दिया। अब हम यहाँ पर रखेंगे e रेज टू द पावर c हो जाएगा, यहाँ पर देखो माइनस ऑफ दिस, एंड यहाँ पे वैल्यू आप पुट करोगे cos n पाई ही आएगा। वैसे तो माइनस का आएगा, बट cos में अंदर एंगल में नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो सेम ही होता है, तो ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस बन जाएगा ना। अब देख लो क्या कॉमन आ रहा है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों में कॉमन है, एक c से एक c कैंसिल, c बाय सी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एंड n पाई बाय c cos n पाई, और अंदर हमारे पास क्या आ गया e रेज टू द पावर c माइनस e रेज टू द पावर माइनस c, क्योंकि ये प्लस का है एंड दिस इज ऑफ नेगेटिव। सिमिलरली फिर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा साइन हाइपरबोलिक c बन रहा है, साइन हाइपरबोलिक c। साइन cos n पाई की आप वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, c बाय सी स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर 2n पाई बाय c एंड माइनस 1 रेज टू द पावर n साइन हाइपरबोलिक c। इस c से ये c कैंसिल हो गया, तो हमारा ये आंसर आ गया 2n पाई बाय दिस माइनस 1 रेज टू द पावर n एंड साइन हाइपरबोलिक c। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है, बस एक तो ये एंगल में n पाई x बाई c आएगा या फिर l आ सकता है, जो भी हमें लिमिट गिवन हो, और कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। बाहर हमारे पास 1 बाई पाई आता था अब तक, अब 1 बाई l आएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं जो कि ऑड इवन से रिलेटेड है, फिर आपके सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं इससे रिलेटेड।
दिस इज आवर थर्ड एग्जाम्पल। इसको देखने से आपको पता चल जाएगा कि हम ऑड इवन भी कैसे लगा सकते हैं विद इन द लिमिट्स -l to l में। तो मैंने तो आपको हमेशा बताया कि अगर आप ऑड इवन चेक करना चाहते हो तो इस तरह से लिमिट होनी चाहिए, या तो -π to π हो, -l to l हो, तभी आप ऑड इवन चेक करना। तो यहाँ पे देखो -l to l गिवन है, एक बार चेक करके देखते हैं इसको। क्या कहा इसने, -l to -l/2 फंक्शन l/4 दे रहा है, -l/2 से l/2 फंक्शन विल गिव द आउटपुट x²/l एंड इस इंटरवल में वापस से l/4। तो इवन फंक्शन का मतलब होता ही क्या है कि y के अबाउट उसकी सिमेट्री बननी चाहिए। y एक्सिस के अबाउट अगर आप राइट साइड में देखो और लेफ्ट साइड में देखो सेम ग्राफ आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसको ही बना के देख लेते हैं हम, क्योंकि इसका ग्राफ भी पूछा उन्होंने क्वेश्चन में। तो पहले तो आप ये देखो कि ये हमारा 0 है, दिस इज -l/2 प्लस l/2। ये थोड़ा पास ले लेते हैं, यहाँ पर यहाँ l ले लिया माइनस एंड दिस इज प्लस है। इस तरह से हमारा ये वैल्यू ली है हमने, और यहाँ पर आप ले लो l/4। अब ध्यान से देखना, इस इंटरवल के अंदर यहाँ से यहाँ तक फंक्शन की वैल्यू क्या है, x²/l। आपको पता है अगर इस तरह से कुछ भी मिल जाए y = x² by some constant l, तो दिस विल बिकम से पैराबोला। एंड क्योंकि यहाँ पर x² है तो ये इसके अबाउट बनेगा, y के अबाउट। और अगर इस तरह से होता है ग्राफ इक्वेशन तो हमारा x एक्सिस के अबाउट पैराबोला बनता है। तो यहाँ पर तो आप इसको इससे ही कंपेयर कर सकते हो, y = 4ax²। और जिस तरह से आप ये वाला पैराबोला बनाते हो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। 1/l इज रिप्लेस बाय 4a, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ग्राफ इस तरह से बनेगा, क्योंकि आप देख लो x 0 है तो y भी 0 आ रहा है, दैट मीन्स ओरिजिन में से पास होगा वो। ये हमारे पास पैराबोला बन गया। अब आप एक बार ये चेक करके देख लो कि x की वैल्यू अगर आप l/2 रखते हो तो क्या आंसर आता है। y = x की वैल्यू हमने रखी l/2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 1/l, l से l कैंसिल हो जाएगा तो l/4 आएगा। तो मैंने l/4 तक ही लेके गई हूँ मैं इसको। सिमिलरली आप माइनस वाली भी रख के देख लो तो भी आपकी l/4 ही आएगी। तो इसका मतलब ये ग्राफ मैंने सही बनाया है, ये -l/2 पे l/4 पे है और l/2 पर भी l/4 पर ही दे रही है। तो यहाँ तक आ गया। उसके बाद कैसा गिवन है देखो, इससे जब हम लेफ्ट साइड में आएंगे l/4 ही चलेगा, दैट मीन्स कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन इस तरह से मिलता है, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ इसकी वैल्यू l/4 है पैरेलल टू x एक्सिस। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो ये रहा l/4। तो ये हमारी हो गई y = l/4 इक्वेशन एंड दिस इज ऑफ x²/l वाली इक्वेशन। तो आप ध्यान से देखना, इसके आप राइट साइड में देखो और लेफ्ट साइड में देखो, दोनों साइड आपको सेम आंसर मिल रहा है, सेम टाइप से ग्राफ है। मिरर इमेज अगर मिल जाए तो दैट मीन्स दिस इज एन इवन फंक्शन। तो हमने ग्राफ बनाकर भी देख लिया, और आप वैसे भी x की वैल्यू -x पुट करके देख लो, यू विल गेट द सेम आंसर। यहाँ पर x की जगह -x पुट करके देख लो, आंसर वही आएगा। तो दैट मीन्स दिस इज एन इवन फंक्शन। और जब इवन फंक्शन होता है तो ऑलवेज bn की वैल्यू 0 होती है। तो हमारा काम थोड़ा कम हो गया, हमें a0 निकालना है और an निकालना है। a0 निकालते हैं, चलो 1/l -l to l फंक्शन f(x) dx। अब फंक्शन की वैल्यू ब्रेक कर रखी है 3 पार्ट्स में, तो हमें इंटरवल को भी ब्रेक करना ही पड़ेगा तभी हमारा आंसर आएगा। तो मैंने एक बार तो ये लिख दिया -l/2, फिर -l/2 से +l/2 और फिर +l/2 से l, और यहाँ पर लिख लेते हैं फंक्शन d। अब आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं 1/l -l to -l/2 फंक्शन की वैल्यू क्या गिवन है l/4 dx प्लस फिर -l to l/2 हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या गिवन है
ये, और उसके बाद L/2 से L तक हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या है, L/4 dx। तो ये हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट की और इंटीग्रेशन कर देते हैं, आंसर आ जाएगा 1/L। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा मल्टीप्लाई में -L2 -L/2, देन प्लस, अब इसको देखो इवन फंक्शन है ना, तो इंटरवल को हाफ कर सकते हो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आसान हो जाएगा। तो 2 लिखा हमने, x³ 3/3 इंटू L विद इन द लिमिट 0 to L/2, देन प्लस L/4 इंटू x, L/2 से L पुट कर लेते हैं फटाफट से। 1/L, L/4 इसके साथ में क्या आएगा, -L/2 प्लस L, देन प्लस 2/3L हमने बाहर निकाल लिया, L/2 की पावर 3 हो जाएगी, क्योंकि 0 पुट करोगे तो 0 ही आएगा। फिर यहाँ पर L/4 L माइनस L/2, तो देखते हैं क्या वैल्यू आने वाली है। यहाँ पर -L/2 से प्लस L है, तो दैट मीन्स प्लस का L/2 बच गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी यही आएगा, L/2 बच जाएगा। उसके बाद इसको करोगे आप सोल्व, तो L की पावर 3 और 2 की पावर 3 8, एक L से एक L कैंसिल, इस L से यहाँ पर L की पावर 2 बच गई, इस 2 से इस 8 को भी कैंसिल कर दो, यहाँ पर आ गया 4। बस अब इन सभी को हम मर्ज कर लेते हैं। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो वैसे भी इक्वल है, L²/8 दे रही है अपने को। 1/L L²/8 प्लस L²/8, ये है हमारे पास टर्म्स। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो L²/4 हो जाएगा, 1/L L²/4 और L²/4 इंटू 3। एलसीएम ले लेते हैं इनका, और इनफैक्ट आप कॉमन भी ले सकते हैं, L²/4 बाहर आ रहा है और 1/L ही भी है बाहर, 1 + 1/3, तो 4/3 हो गया। L की पावर 2/4 इंटू L 4/3, इससे ये कैंसिल, और सॉरी 4 से 4 कैंसिल, एक L से एक L कैंसिल, L/3 आ गया। दिस इज आवर A नोट। तो ये हमारी A नोट की वैल्यू आ गई है। इसी तरह से हम AN निकाल लेंगे। BN तो हमें निकालना नहीं है, BN तो 0 ही है। AN क्या आएगा, 1/पाई, पाई नहीं L, माइनस L2L f(x) cos nπx/L dx। और वही फिर हम इंटीग्रल को अपना ब्रेक करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, -L/2 प्लस फिर -L/2 प्लस L/2 f(x) cos nπx/L dx एंड प्लस L/2 L f(x) cos nπx/L dx। और जैसे कि आपको पता है फंक्शन की वैल्यू क्या गिवन है, यहाँ पर क्या रखोगे, L/4, यहाँ पर x²/2 सॉरी L, और यहाँ पर L/4। तो आपको इन 3 इंटीग्रल्स को सॉल्व करना है और फिर आंसर फाइंड आउट करना है। ये आपके लिए होमवर्क है, तो सभी ने इसको ट्राई करना है और फिर मैच करना कि आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर भी अगर कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हैं। फिर अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि अगर हमारे पास हाफ इंटरवल गिवन हो, मतलब कि इस साइड से ना हो, अगर आपको 0 से पाई दे दिया हो तो हाफ हो गया, अगर 0 से 1 दे दी L दे दिया है तो भी हाफ हो जाएगा। तो वो क्वेश्चन में खुद ही कहेगा कि ये हाफ रेंज सीरीज का क्वेश्चन है, तो उनको सॉल्व करना हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।